हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो ये जल है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तो ये कहाँ है आप लोग को बताना है। तो ये महाराष्ट्र में है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये 65% होती है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुंदरवन है, तो सुंदरवन ये भी कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। तो ये कहाँ वनों का विस्तार सबसे अधिक है? तो ये मध्य प्रदेश में है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये स्टॉकहोम में हुआ था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये किसका, कौन सा तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये आर्सेनिक का बढ़ा है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ये क्या है? तो ये सूर्य किरण है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछता ही रहता है। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मेटरनिक कौन था? तो ये मेटरनिक कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये प्रासा तथा फ्रांस के बीच हुआ था, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये 1871 में हुई थी, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? तो ये किसके विचारधारा से प्रभावित था? तो ये हीगल के विचारधारा से प्रभावित है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तब तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था, तो ये मेटरनिक ने कहा था, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1848 में हुआ था, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो ये किस देश के साथ हुई थी, तो ये रूस के साथ हुई थी, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, गैरीबॉडी पेशे से क्या था। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग को हर हाल में याद कर लेना है। गैरीबॉडी पेशे से क्या था, तो एक नाविक थे, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उनके कोड में कुल कितने कोड थे, तो ये 5 कोड थे, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर हाल में जो बता रहे हैं आप लोग को याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेटरनी का संबंध किस संगठन से था, तो ये कार्बोनारी से था, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल किस प्रकार का संसाधन है, तो ये चक्रीय संसाधन है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो ये कौन है, तो ये कोयला है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से तो आप लोग को याद कर लेना है। तो चिपको आंदोलन का कार्यक्रम का किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, साख का संबंध है। तो साख का संबंध किससे होता है आप लोग को बताना है। तो ये गरीबों से भी होता है और उधार से भी होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मुद्रा के कार्य हैं। तो मुद्रा का कार्य क्या है आप लोग को बताना है। तो ये मापन भी है, संचय भी है और भुगतान भी है, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आय और उपभोग का अंतर को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बचत कहते हैं, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है। तो ये कैसा ऋण प्रदान करती है आप लोग को बताना है। तो ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सूक्ष्म वित्त योजना साख या ऋण की सुविधा किन्हें उपलब्ध कराता है। तो ये किन्हें उपलब्ध कराता है आप लोग को बताना है। तो ये गरीबों वर्ग का उपलब्ध कराता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये किस वर्ष की गई थी, तो ये 1975 में की गई थी, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। तो ये सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है, तो ये मुंबई है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बैंक का कार्य नहीं है। तो बैंक का कौन सा कार्य नहीं होता है, तो ये
स्वयं सहायता समूह बनाना बैंक का कार्य नहीं, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन व्यवसायिक बैंक का कार्य नहीं है। तो ये भी बताना है इनमें से कौन व्यवसायिक बैंक का कार्य नहीं है। तो ये मौद्रिक नीति तय करना बैंक का कार्य नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये किस वर्ष की गई थी, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये 1995 में की गई थी, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप लोग को सारा क्वेश्चन याद कर लेना है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो इनमें से बताना है आप लोग को विदेशी ब्रांड कौन नहीं है। तो ये टाटा नहीं है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वैश्वीकरण का को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे भूमंडलीकरण कहा जाता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, आप लोग को याद कर लेना है। तो ये कौन किया था, तो ये मेजनी ने किया था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो ये कब पूरा हुआ था, तो ये 1871 में पूरा हुआ था, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेडेवा की युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो ये किसकी पराजय हुई थी, तो ये ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो ये किस प्रकार का हुआ था, तो ये संवैधानिक राजतंत्र हुआ था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क क्या था, तो एक कूटनीतिज्ञ था, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रूस में जार का अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा।